अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, के टू डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रोमी। बुलेटिन का आगाज़ करें। आपको बताएं, गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला अस्तोर में सैलाब के बाद फैलने वाली वबाई बीमारी ने ज़िले को लपेट में ले लिया। डॉक्टरों के मुताबिक अस्तोर में वबाई बीमारी से मुतासरा लोगों की तादाद 1000 से तजावुज़ कर गई है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर अवैस अब्बासी ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर हस्पताल ईदगाह कोरिकोड समेत मुख्तलिफ हस्पतालों में मरीज जेर इलाज हैं। 6 दिन के दौरान 1000 के करीब अफराद अब तक मुख्तलिफ हस्पताल लाए गए हैं। मुतासरीन में बड़ी तादाद में बच्चे, खवातीन और बुजुर्गों की बड़ी तादाद है। डिप्टी कमिश्नर ने यह भी बताया कि जिला भर में मुतादिद हस्पतालों में जगह कम पड़ने से आर्जी कैंप लगाए गए हैं। रामा वाटर सप्लाई लाइन में लीकेज के बाद मुख्तलिफ मकामात पर गंदगी शामिल होने से पानी आलूदा हुआ। रामा वाटर सप्लाई स्कीम से जिले हेडक्वार्टर समेत 6 शहरी इलाकों को पानी सप्लाई किया जाता है। उधर राजनपुर में सैलाब मुतासिरीन की परेशानियों में बीमारी के बायस मजीद इजाफा हो रहा है। बड़ों और बच्चों में जल्दी अमराज के साथ साथ वबाई बीमारियां भी फैल रही हैं। दूसरी जानिब वजारत सेहत ने सैलाब के बाद मुख्तलिफ बीमारियां फैलने के खदशे की हंगामी हेल्थ एडवाइजरी जारी कर दी है। हेल्थ एडवाइजरी के मुताबिक सैलाब के बाद हैज़ा, टाइफाइड और इसहाल की बीमारियां फैलने का खदशा है। सैलाब से मुतासर इलाकों में ठहरा हुआ पानी डेंगू, चिकनगोनिया और मलेरिया के फैलाव का बाइस बन सकता है। एडवाइजरी में शहरियों को बीमारियों से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत भी की गई है। मारूफ पाकिस्तानी गुलकारा कुरतुलैन बलोच देवसाई नेशनल पार्क में रीछ के हमले में जख्मी हो गई। यह वाकया बड़ा पानी के करीब पेश आया, जहां वो अपने साथियों के साथ कैंपिंग कर रही थी। अचानक एक बूढ़ा रीछ नमूदार हुआ और हमला कर दिया, जिसके नतीजे में उनके बाजू पर शदीद जख्म आए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ड्राइवर मोहम्मद इब्राहिम जॉन ने गैर मामूली बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए रीछ के सामने डट कर खड़े होकर गुलकारा को बचाने की कोशिश की, जिस दौरान मकामी अफराद और उनकी टीम के दीगर साथी भी मदद को पहुंचे और रीछ को भगा दिया। गुलकारा को फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद DSQ हस्पताल स्कर्दो मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत को खतरे से बाहर करार दिया। इस वाक़े के बाद हुकूमत ने देवसाई में कैंपिंग पर पाबंदी आयद कर दी है। आइंदा कोई ट्रैवलर और सयाह रात के वक्त कैंपिंग नहीं कर सकता। गिलगित बल्तिस्तान में महकमा बरकियात की निजकारी के इकदाम तेज हो गए हैं और ज़राए के मुताबिक इस हवाले से समरी भी तैयार कर ली गई है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि निजकारी का मकसद इदारे की कारकर्दगी बेहतर बनाना है, बिजली की पैदावार बढ़ाना और टैरिफ में रद्द बदल करना है। उधर तंजीम मुलाजमीन महकमा बरकियात के अहदेदारान अजमल रजा, मकबूल हुसैन, अलाउद्दीन सलीम शिगरी, अशरफ हुसैन और दीगर ने स्कर्दो में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस समरी को मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि इदारे को प्राइवेटाइज करने के फैसले में मुलाजमीन को एतमाद में नहीं लिया गया और न ही उनके मुस्तकबिल के बारे में कुछ बताया गया है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना किए गए तो सख्त नताइज बरामद होंगे। मुलाजमीन ने मजीद कहा कि निजकारी की खबरें सुनकर अमले में शदीद बेचैनी पाई जाती है, जबकि महकमा बरकियात के मुलाजमीन को रवा माह की 4 तारीख तक भी तनख्वाहें अदा नहीं की गई, जिसने खदशात मजीद बढ़ा दिए हैं। मुलाजमीन के मुताबिक इस मामले को गैर मामूली तौर पर खुफिया रखा जा रहा है, जो कि तशवीशनाक है। तलीदास सैलाब के बायस गिलगित शंदूर रोड बंद होने से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट गुप सियासीन में महंगाई में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। पेट्रोल की कीमत 400 रुपये फी लीटर से तजावुज कर गई, जबकि डीजल, अशियाए खुर्दनी और अद्वियात समेत दीगर ज़रूरी सामान भी कई गुना महंगा हो गया। इंतज़ामिया के मुताबिक पेट्रोल ब्लैक मार्केट में 400 रुपये फी लीटर फरोख्त होने की शिकायत मिली है, ताहम सरकारी नर्ख 320 रुपये फी लीटर मुकर्रर किए गए हैं। हुकाम का कहना है कि सप्लाई और डिमांड में फ़र्क के बायस मार्केट में वक्ती किल्लत और महंगाई देखने को मिली। सैलाब के बाद गुपी सियासीन को बरास्ता चतराल सप्लाई जारी थी, जिससे कीमतों का तवाज़ुन मजीद बिगड़ गया। ताहम अब तलीदास रोशन के मकाम पर ट्रैफिक की जुज़वी बहाली के बाद गाहकूच और गिलगित से महदूद पैमाने पर सामान की फराहमी शुरू हो गई है। इंतज़ामिया ने वाज़ेह किया कि जब तक सड़क मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं होती, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट गुप सियासीन महंगाई और सप्लाई के मसाइल का सामना करता रहेगा, क्योंकि फ़िलहाल सामान सिर्फ छोटी गाड़ियों के ज़रिए ही पहुंचाया जा रहा है। K2 डिजिटल के साथ फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.dailyk2.com। अल्लाह हाफिज़।